श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीतायापते नमः। उद्भवस्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। श्री सीताराम श्री जानकी वल्लभ विजय थे। आज का पाठ दूसरा ये हो गया ना, दूसरा दुआ हो गया ना, नंबर दो। तो कहाँ से प्रारंभ स्टार्ट कहाँ से करेंगे? तीसरे नंबर से। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। मज्जन पल पे किय तत्काला, काक होई पिक बको मराला। सुनी अचरज करे जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं कोई। वाल्मीकि नारद गट जोनी, निज निज मुखनि कही निज बोनी। जलचर तलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मति की रति गति भूति बलाई, जब जय जतन जहा जय पाई। सो जानब सतसंग प्रभाव, लोक भेद नानुभाव। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सठ सुधरई सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परई, फनि मन सम निज गुण अनुसरई। विधि हरिहर कवि को विधि बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमासन के जात न खेसे, शाक बन की मणि गुण गन जैसे। बंदो संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन जिमि, समसुगंध कर दोई। संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव सुभाव स्नेहु। बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देहु। तो गोस्वामी जी कहते हैं, मज्जन फल पे किए तत्काला, काक हो ही पिक बको मराला। पिछले आगे वाले दुआ में हमने सुना था कि सुनी समुझे जन्मुदित मन मज्जय अनुराग। कोई संत चरणों में अत्यंत अनुराग से स्नान कर लेता है, तो स्नान करने से क्या होता है कि ये शरीर रहते रहते चारों फल को प्राप्त करता है। लही चारि फल अचत धनु, साधु समाज प्रयाग, है ना। तो संत चरणों में जब वो गोता लगाता है, तो यहाँ पे गोस्वामी जी भी ये बात कह रहे, मज्जन फल पे किय तत्काला। इस तीर्थराज राज में स्नान का फल तत्काल देखने को मिलता है ना। अगर संत समाज रूपी तीर्थराज में किसने स्नान किया, गोता लगाया, तो फल तुरंत दिखता है, ये नहीं कि बाद में। कैसे? बोले काक हो ही पिक बको मराला। कौआ कौआ कोयल बन जाता है और बगुले हंस बन जाता है। कौआ मतलब जो बहुत ज़्यादा कौआ की भाषा में बात करता है ना, का और अखाद्य को खाद्य खाता है ना, ऐसे व्यक्ति भी कोयल बन जाता है, सुंदर वाणी बोलना शुरू कर देता है ना। और बगुला हंस बन जाता है। तो उदाहरण दे रहे, उपमा दे रहे हैं ना। ये सुन के कोई आश्चर्य नहीं करना। सुनी अचरज करे जन कोई, ये सुन के कोई आश्चर्य ना करे। सत्संगति महिमा नहीं कोई, है ना। सत्संग की महिमा छिपी नहीं है ना, प्रकट दिखता है। तो उदाहरण देते कैसे? वाल्मीकि नारद गट जोनी, निज निज मुखनि कही निज बोनी। कहते हैं वाल्मीकि नारद जी और अगस्त्य जी, मतलब
घट से जिनका उत्पन्न हुआ कुंभज ऋषि, उनका अगस्त्य ऋषि भी कहते हैं ना। और निज निज मुख नहीं कही निज होनी, अपने अपने मुख से अपने अपने होनी की बात करिए, है ना। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। कहते हैं जल में रहने वाले, जमीन पर रहने वाले, आकाश में रहने वाले, इसी प्रकार के जड़ चेतन जीव जहाँ जो भी है ना। जिसको मति की रति गति भूति भलाई, जिसको भी मति कीर्ति गति मतलब सुंदर गति, भूति मतलब ऐश्वर्य, ये सब प्राप्त हुआ है। जब जही जतन जहाँ जही पाए, जिसने भी जहाँ ये सब प्राप्त किया वो कैसे प्राप्त किया। सो जान अब सत्संग प्रभाव, वो सब सत्संग के प्रभाव से वो प्राप्त किया, उसने प्राप्त किया है। क्योंकि लोक हो वेद नान वो पाओ, लोक और वेद में मतलब संसार में और वेद में भी इससे बढ़कर और कोई उपाय नहीं है ना। इसलिए गोस्वामी जी एक लाइन पे समाप्त करते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के कोई विवेक प्राप्त नहीं कर सकता है। अगर आपने विवेक को बलवान बनाना है तो सत्संग में जरूर जाना चाहिए, है ना। सत्संग श्रवण करना चाहिए। और वह सत्संग राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिना राम जी की कृपा के सुलभ नहीं है। सत्संगत मुद मंगल मोला, सत्संगत क्या है, सब सिद्धियों का फल है और सब साधन फूल है ना। सत सुधरई सत्संगति पाई, पारस परस कुदात सुहाई। दुष्ट भी सत्संग के प्रभाव से सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से कुदात मतलब लोहा भी सोना बन जाता है ना। पारस रूपी मणि के साथ सत्संग के फल से कुदातु जो लोहा है वो भी सोना बन जाता है ना। विधि वश सुजन सुजन कुसंगत परई, फनी मन सम निज गुण अनुसरई। अगर विधाता ने कुछ ऐसा लिख दिया, सज्जन व्यक्ति भी अगर कुसंगत में पड़ भी जाता है तो भी सांप के सर्प के मस्तक पर मणि के जैसा प्रकाश ही देता रहता है ऐसा। क्योंकि सर्प तो विष प्रदान करता है और मणि प्रकाश प्रदान करता है। सर्प के साथ मणि रहते हुए भी सर्प का वो जो दोष वो ग्रहण नहीं करता है, वो अपने गुणों को ही प्रकट करता है। इसी प्रकार विधिवश मतलब विधाता ने कुछ ऐसा लिख दिया तो दुष्ट के संग में अगर व्यक्ति रह भी जाए, सत्संगी व्यक्ति, तो भी अपना सज्जन व्यक्ति अपना गुण नहीं छोड़ता है ना। विधि हरिहर कवि को विधि बहानी, कहत साधु महिमा सकुचानी, है ना। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि पंडितों की वाणी भी संत महिमा वर्णन करने में सकुचाती है। सोम सन के ही जात न कैसे, शाक बन की मनि गुणगन जैसे। वो मुझसे किस प्रकार कहा जाएगा, जैसे साग तरकारी बेचने वाला व्यक्ति मणियों के गुण समूह का विचार नहीं कर सकता है। किसके पास गिरा ले जाया जाए, अदरक के व्यापारी के पास थोड़ा ना बता सकता है, नहीं बता सकता ना, कुछ भी नहीं बोल सकता है। इसलिए बंधु संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमी संसुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, सबके लिए समान भाव रहता है। उदाहरण देते कैसे, जिनका ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, सुंदर पुष्प दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, ऐसे ही संत शत्रु मित्र दोनों को सुगंधित करते हैं। जब हम हाथ में पुष्प रखते हैं तो हाथ में रखते हैं तो दूसरे हाथ से तोड़ते भी तो है ना। तो जो तोड़ता भी है, जो कष्ट पहुंचाता है, उसको भी सुगंधित करता है पुष्प, जिस हाथ में रखा गया उसको भी सुगंधित करता है। इसी प्रकार संत को अगर कोई दुख भी देता है तो उसको भी क्या करते हो, उसके ऊपर कृपा करते हैं। और जो मित्र है उसको तो करती है ना। क्यों? क्योंकि संत सरल चित्त जगत हित, जानी स्वभाव स्नेह, बाल विनय सुनिकरी कृपा, राम चरण रति देव। क्योंकि संत सरल हृदय है और जगत के हित में लगे हुए हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह की बात जानकर मैं विनय करता हूँ। इस बाल विनय को सुनकर मेरे ऊपर कृपा करे और राम जी के चरणों में रति प्रदान करे। आगे चले। बहुरी बंदी कल घन सती भाए, जे बिनु काज दागी नहीं हो पाए। अभी दुष्टों का वंदना करते हैं, दुष्टों की वंदना कर रहे हैं ना। कह रहे अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना प्रयोजन अपने हित करने वाले को
करने वालों को भी प्रतिकूल हो जाते हैं, है ना। परहित लाभ जी, परहित हानि लाभ जिनके रे, गुजरे हर्ष विषाद बसेरे। दूसरों को हित ही जिन दूसरों की हित की हानि जिनकी दृष्टि में लाभ है, तो दूसरों को कष्ट पहुंचाना जिनके लिए लाभ है, और जिनको दूसरे के घर उजड़ने में हर्ष होता है और आनंद प्राप्त होता है, और अगर बस जाए तो दुख होता है, ऐसे दुष्ट को मैं सच्चे भाव से प्रणाम करता हूँ। कौन कह रहे हैं? स्वामी जी कह रहे हैं। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट्ट सहस बाहु से। जो हरिहर के यश की पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है। राहु क्या होता है? चंद्रमा जब पूर्ण होता है ना, तो उसको ग्रासने के लिए आ जाता है। उसी प्रकार भगवान श्री हरि उनके भक्त, हर कहने से यहाँ भक्त लिया गया। भक्त के यश की पूर्णिमा जब बढ़ जाता है ना, चंद्रमा जब बढ़ जाता है, तो उसको ग्रास करने के लिए राहु के समान है। पर अकाज भट्ट सहस बाहु से, दूसरों के बुराई करने में सहस्त्र भाव के समान वीर है। सहस्त्र भाव के हजार हाथ थी ना, उसी प्रकार ये भी बड़े वीर बन जाते, बड़ा योद्धा बन जाते हैं, है ना। जे पर दोष लकही सहसा की, पर हित कृत जिनके मन माकी। और जो दूसरे के दोष को हजारों आंखों से देखते हैं, एक दो आंखों से नहीं, हजारों आंखों से देखते हैं, ऐसा है ना। और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, क्योंकि मक्खी अगर घी में पड़ जाए तो घी खराब हो जाता है, खुद भी मर जाती है मक्खी। उसी प्रकार या अपने को भी समाप्त करके दूसरे को समाप्त कर देंगे, ऐसे होते हैं दुष्ट। तेज कृषानुरोष महिषेषा, अगव गुण धन धनी धनेशा। जो तेज में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है। पाप और उदय केत, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है। कुबेर क्या? दैवी संपत्ति है कुबेर के पास, लेकिन इनके पास पाप रूपी संपत्ति है ना, बहुत पाप करते हैं। उदय केत समहित सब ही के, कुंभकर्ण समसोवतनी के। जिनकी बढ़ती सभी है, हित का नाश करने के लिए केतु मतलब उज्जवल तारे के समान है ना। मतलब केतु अगर बढ़ जाए तो सबका हानि हो जाता है ना, पृथ्वी का भी हानि होता है। इसी प्रकार जो कुंभकर्ण के जैसा सोना जिनको पसंद है, ये दुष्ट का लक्षण है। पर अकाज लगी तनु परि हरही, जिम हिम उपल कृषि दली करही। जैसे ओले खेती का नाश करके खुद भी नष्ट हो जाता है। बारिश के समय ओले गिरते ना, हरा भरा धान खेत में, तो धान को भी, गेहूं को भी नष्ट कर देते और खुद भी नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार दुष्ट दूसरों को भी नुकसान कर देते और खुद भी नष्ट हो जाते हैं। बंदो खल जस शेष सरोषा, साहस बदन पर नहीं बर दोषा। मैं दुष्ट को शेष जी के समान जानकर प्रणाम करता हूँ। क्यों? क्योंकि जो बड़ा है दोषों का हजारों मुखों से बड़े आनंद के साथ गुणगान करते हैं, है ना। बहुत अच्छा लगता है उनको। शेष जी क्या करते हैं? हजारों मुखों से भगवान नाम लेते रहते, भगवान की कीर्ति गायन करते हैं। लेकिन ये दूसरों के दोष का गायन, दूसरों का गायन करते हैं। इसलिए गोस्वामी जी में शेष जी जानकर इनको प्रणाम करते हैं। मुनि प्रणव पृथ्वीराज समान, पर अग सुनई सहस दर्श का नाम। फिर से राजा पृथ्वी के समान जानकर प्रणाम करता हूँ। क्यों? क्योंकि जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। पृथ्वी महाराज भगवान से 10,000 कान मांगे थे। क्यों? भगवान की कथा श्रवण करने के लिए। और दुष्ट के पास 10,000 कान है ऑलरेडी, और 10,000 कानों से क्या करते हैं? हजारों कानों से दूसरों की निंदा बुराई सुनते हैं। अच्छा लगता है उनको, है ना। यह सब गुण जिसमें प्रकट हो जाए क्या है? दुष्ट है। बहुरी चक्र सम बिन बहुदे, संतत सुरानी की हित जेहि। फिर इंद्र के समान जानकर उनकी विनय करता हूँ। जिनको सुरा मदिरानी की हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए सुरा नहीं करते, देवताओं के लिए सेना हितकारी है। देवताओं की सेना इंद्र के लिए बहुत हितकारी है ना। इसी प्रकार इंद्र को समान जानकर मैं प्रणाम करता हूँ, है ना। जिनको मदिरा बहुत प्रिय है, दुष्ट को मदिरा बहुत प्रिय है। और बचन वज्र जय सदा प्यारा, साहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, जो हजार आंखों से दूसरों के दोष को देखते हैं, जो बहुत खराब बोलते हैं, कटु वाक्य बोलते हैं,
और हजारों आंखों से दूसरे के दोष को भी देखते हैं। उदासीन गरिमीतीत सुनत जरई खलरीत, जानी पानी जुग जोरी जन विनती करई सप्रीत। दुष्ट की रीति है कि ये उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर मैं ही यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता हूँ। दोबारा प्रणाम करता, संतों को भी इतना प्रणाम नहीं करता। सियावर रामचंद्र जी की जय। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।